कॉलेज लाइब्रेरी मेरी शांत जगह थी, एक ऐसी जगह जहां पुरानी किताबों की खुशबू और शांत माहौल रहता था। मैं प्यार नहीं ढूंढ रहा था, मैं आर्थिक थ्योरी पर एक खास किताब ढूंढ रहा था जो लगता था कि दुनिया से गायब हो गई है। मैंने धूल भरी किताबों की अलमारियों पर अपनी उंगलियां फेरी, मेरा पूरा ध्यान उन्हीं पर था। मेरी दुनिया उन ऊंची अलमारियों के बीच सिमटी हुई थी। फिर दूसरी तरफ मैंने उसे देखा। उसका नाम मुझे बाद में पता चला, आराध्या था। वह लंबी खिड़की से छनकर आती सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। उसके ढीले बंधे बालों से एक लट बाहर निकली हुई थी। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड अचानक शांत हो गया हो, सिर्फ इस पल के लिए सांस रोके हुए हो। वह एक ऐसी मास्टरपीस थी जिसकी मुझे तलाश भी नहीं थी। मेरा दिल, जो आमतौर पर स्थिर और भरोसेमंद होता है, उसने बगावत करने की सोची। वह मेरी पसलियों के खिलाफ तेजी से धड़कने लगा, एक ऐसी धड़कन जो मेरे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही थी। उसने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली। यह इलेक्ट्रिक था। उस छोटे से पल में मुझे एक गहरा कनेक्शन महसूस हुआ जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैं इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी, सब कुछ भूल गया, सिवाय उस लड़की के जिसकी आंखों में सोच भरी एक्सप्रेशन और चमक थी। ऐसा लगा जैसे एक स्पॉटलाइट ने उसे ढूंढ लिया हो और बाकी दुनिया धुंधली, अनइम्पोर्टेंट बैकग्राउंड में फेड्स हो गई हो। मुझे एक अजीब और अटूट सर्टेनिटी के साथ पता था कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैंने हिम्मत जुटाई जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी और उसके टेबल की ओर चला। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी थीं और मुझे यकीन था कि मेरी आवाज लड़खड़ा जाएगी। हाय, मैं जैसे तैसे कह पाया। वह शब्द उस पल की मैग्नीट्यूड के लिए रिडिक्युलसली छोटा लग रहा था। मैं रोहन हूं। उसने ऊपर देखा। उसके होंठों पर एक छोटी क्यूरियस मुस्कान थी। आराध्या, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नरम और मधुर थी, जैसे कोई मीठी धुन जिसने तुरंत मेरी कैओटिक नसों को शांत कर दिया। मैंने उससे उस किताब के बारे में पूछा जो वह पढ़ रही थी। यह इंटरैक्शन को लंबा खींचने का एक फ्लिम्जी बहाना था। हम धीमी आवाज में बात कर रहे थे। हमारी बातचीत लाइब्रेरी की विशाल शांति में वार्मथ का एक छोटा सा बबल थी, एक सीक्रेट दुनिया जो सिर्फ हम दोनों के लिए बन रही थी। बातचीत इतनी आसानी से हुई जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हों, न कि सिर्फ कुछ मिनटों से। हमने अपने कोर्सेज, अपने सपनों और लाइब्रेरी की पुरानी क्रीकी कुर्सियों के लिए हमारी म्यूचुअल नापसंदगी के बारे में बात की। उसके कहे हर शब्द ने मुझे और करीब खींचा। उसकी हर छोटी हंसी एक हुक थी जिसने मेरे दिल को और मजबूती से फंसा लिया। उसका टेबल छोड़ना ऐसा लगा जैसे मैंने अपने आप का एक हिस्सा फाड़ दिया हो। जब मैं अपनी सीट पर वापस चला, हाथ में भूली हुई इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक लिए, मैं अपनी छोटी बातचीत को बार बार दोहराने से खुद को रोक नहीं पाया। लाइब्रेरी अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, ये वह पवित्र जगह बन गई थी जहां मेरी कहानी, हमारी कहानी सच में शुरू हुई थी। लाइब्रेरी में हमारी मुलाकात के बाद के दिन डे ड्रीम्स और नर्वस एनर्जी से भरे थे। मुझे आराध्या हर जगह दिखती थी, भीड़ भरे गलियारों में, बस्टलिंग कैंटीन में और मेरे हर एक विचार में। हर बार उसे देखना मेरे लिए एक जोल्ट था। उस लड़की की याद दिलाता था जिसने एक नजर से मेरी दुनिया बदल दी थी। मुझे पता था कि मैं इस भावना को अनकहा नहीं रख सकता, एक सीक्रेट जो मेरे सीने में कैद था। रिजेक्शन का डर एक ठंडा, भारी बोझ था, लेकिन उसे यह न बताने का डर कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा बुरा था। ये एक जोखिम था जिसे मुझे उठाना था, एक लीप ऑफ फेथ उस भयानक और खूबसूरत अज्ञात में। मुझे उसे यह बताना था कि वह सिर्फ एक लड़की से बढ़कर थी जिससे मैं लाइब्रेरी में मिला था। तो मैंने लाल गुलाब का एक गुलदस्ता खरीदा। उनकी पंखुड़ियां उतनी ही कोमल थीं जितनी मैंने उसके गालों पर ब्लश की कल्पना की थी, और उनका रंग उतना ही वाइब्रेंट था जितनी भावनाएं उसने मुझ में जगाई थीं। हर गुलाब एक साइलेंट पोएम का एक शब्द लग रहा था जिसे मैं सिर्फ उसके लिए बना रहा था। फूलों को अपने कांपते हाथों में पकड़े हुए मैं कॉलेज गेट के पास उसका इंतजार कर रहा था। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ तेजी से धड़क रहा था। दुनिया स्लो मोशन में चलती हुई लग रही थी जब मैंने उसे आते देखा। उसका बैग कंधे पर लटका हुआ था, उसकी चाल ग्रेसफुल और अनअस्यूमिंग थी। एक पल के लिए मैं लगभग अपनी हिम्मत खो बैठा। गुलाब अचानक फूलिश और इनएडिक्वेट लगने लगे, उन भावनाओं के महासागर को व्यक्त करने के लिए जो मैं महसूस कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए मैं उसके सामने खड़ा हो गया। आराध्या, मैंने कहा। मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। फूल देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रोहन, यह क्या है? उसने पूछा। उसके होंठों पर एक कोमल मुस्कान थी। मैंने गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए हैं, मैं जैसे तैसे कह पाया। मेरे शब्द क्लमजी लग रहे थे। आराध्या, जब से मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा है, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
शब्द हमारे बीच हवा में लटके रहे, कच्चे और ईमानदार, मुझे पूरी तरह से वल्नरेबल छोड़ गए। इसके बाद की खामोशी एक इटर्निटी जैसी लगी। सांस रोके हुए कुछ सेकंड में एक जीवन समाया हुआ था। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी एक्सप्रेसिव आंखों तक पहुंच गई और उन्हें एक गर्मी से भर दिया जिसने मेरे सारे डर पिघला दिए। उसने मेरे हाथ से गुलाब ले लिए, उसकी उंगलियां एक ब्रीफ इलेक्ट्रीफाइंग पल के लिए मेरी उंगलियों को छू गई। उसने फूलों को अपने चेहरे के पास लाया, उनकी खुशबू ली। फिर उसने सीधे मेरी ओर देखा, उसकी नजर खुली और सिंसियर थी। रोहन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज एक ऐसी भावना से भरी थी जो मेरी भावनाओं को दर्शाती थी। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। हाँ, वह एक साधारण शब्द, हाँ, सबसे खूबसूरत आवाज थी जो मैंने कभी सुनी थी। यह हर चीज की शुरुआत थी, एक वादा जो किसी सिग्नेचर से नहीं बल्कि लाल गुलाब की नाजुक सुंदरता से सील हुआ था। हमारे कॉलेज के साल एक खूबसूरत धूप से भरा अध्याय थे जो साझा सपनों और फुसफुसाए रहस्यों की स्याही से लिखे गए थे। हम इंसेपरेबल थे। हमारी प्रेम कहानी लेक्चर हॉल्स, देर रात के स्टडी सेशंस और कैंपस ग्रीन पर लंबी सैर के बैकड्रॉप पर सामने आई। आराध्या मेरा एंकर और मेरा स्काई थी, मेरे केओस में शांति और मेरे एवरीडे लाइफ में स्पार्क। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई जो सिर्फ हमारी थी, प्यार का एक किला जिसे हम मानते थे कि कोई भेद नहीं सकता। हमने भविष्य के बारे में ऐसे बात की जैसे वह एक ब्लूप्रिंट हो जिसे हम एक साथ डिजाइन कर सकते हैं, एक साझा रास्ता जो हमारे सामने एंडलेसली फैला हुआ था। हम युवा और ब्लिसफुली अनअवेयर थे कि जीवन के अक्सर अपने बहुत अलग प्लान्स होते हैं। झटका ग्रेजुएशन के दिन आया, एक ऐसा दिन जो हमारी अचीवमेंट्स का जश्न और हमारे एक साथ भविष्य की शुरुआत होनी चाहिए थी। मुझे एक जॉब ऑफर मिला, एक शानदार अपॉर्चुनिटी जिसे मैं मना नहीं कर सका, लेकिन वह एक अलग शहर में था, सैकड़ों मील दूर। खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे पेट में फिजिकल पंच लगा हो। अचानक हमने इतनी सावधानी से जो भविष्य प्लान किया था वह टूटता हुआ लगा। आराध्या अपने वृद्ध माता पिता के प्रति अपने गहरे प्यार और जिम्मेदारी से बंधी हुई थी, हमारे होम टाउन को छोड़ नहीं सकती थी। हम एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर खड़े थे जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। आगे का रास्ता दो विपरीत दिशाओं में बंटा हुआ था, हमें अलग करने की धमकी दे रहा था। ट्रेन स्टेशन पर हमारा फेयरवेल मेरे जीवन के सबसे कठिन क्षणों में से एक था। हवा अनकहे डर और आने वाले अलगाव के भारी बोझ से भरी हुई थी। हम एक दूसरे से चिपके रहे, एक दूसरे की बाहों में होने की भावना को याद करने की कोशिश कर रहे थे। वादा करो कि तुम मुझे नहीं भूलोगे, आराध्या ने फुसफुसाया। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। कभी नहीं, मैंने कसम खाई। मेरी अपनी आवाज भावनाओं से भारी थी। ये अलविदा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। वादे ट्रेन की तेज स्क्रीचिंग आवाज के खिलाफ नाजुक लग रहे थे, उस दूरी का प्रतीक जो हमारे बीच आने वाली थी। अगले साल लॉन्ग डिस्टेंस लव की ताकत और तनाव का एक टेस्टमेंट थे। हमारा जीवन फोन कॉल्स और वीडियो चैट्स तक सीमित हो गया था। हमारा कनेक्शन एक डिजिटल स्क्रीन तक सीमित था। हमने गैप को पाटने की पूरी कोशिश की, अपने दिन की डिटेल साझा की, छोटी विक्ट्रीज का जश्न मनाया और लोनली नाइट्स में एक दूसरे को कंफर्ट दिया। फिर भी फिजिकल डिस्टेंस एक लगातार एकिंग वॉइड था। मिस्ड बर्थडेज, लोनली फेस्टिवल्स और एक दूसरे की उपस्थिति की साधारण गहरी अनुपस्थिति ने अपना टोल लेना शुरू कर दिया। हमारा प्यार मजबूत था, लेकिन माइल्स अथक थे। हर गुजरते दिन के साथ हमारे संकल्प और हमारे वादों का परीक्षण कर रहे थे। साल बीत गए, 5 साल। 5 लंबे साल एक ऐसे शहर में करियर बनाने के जहां आराध्या नहीं थी, इसलिए वह कभी घर जैसा नहीं लगा। हमारी कॉल्स कम फ्रीक्वेंट हो गईं, प्यार की कमी से नहीं बल्कि अलग अलग जीवन जीने की शीर एग्जॉस्टन से। उसकी अनुपस्थिति का दर्द मेरा एक स्थायी हिस्सा बन गया था, मेरे दिल में एक डल थ्रॉब जो कभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रेन स्टेशन पर किया गया मेरा वादा मेरे मन में गूंजता रहा। एक दिन मैंने पर्याप्त बचा लिया था, पर्याप्त प्लान कर लिया था और एक फाउंडेशन बना ली थी ताकि मैं उस वाव को पूरा कर सकूं। मैंने अपने होम टाउन के लिए एक फ्लाइट बुक की। मेरा दिल टेरर और एक्सिलरेटिंग होप का एक कैओटिक मिक्स था। सरप्राइज को बहुत सावधानी से प्लान किया गया था। मैं सीधे उसके पसंदीदा पार्क में गया, जहां हम घंटों बातें करते थे, सब कुछ और कुछ भी नहीं। मैंने उसे अपनी बेंच पर बैठे देखा, एक किताब पढ़ रही थी, उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी मैंने उसे पहली बार देखा था, शायद उससे भी ज्यादा। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला। घास पर मेरे कदमों की आवाज नहीं थी। क्या ये सीट खाली है? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। किताब उसके हाथ से फिसल गई। रोहन,
उसने सांस ली। उसकी आवाज शॉक और प्यूर अनअडल्टरेटेड जॉय का मिक्स थी। पुनर्मिलन भावनाओं का एक टाइडल वेव था जो 5 लंबे सालों से दबा हुआ था। हमें पहले शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमने बस एक दूसरे को गले लगाया, एक डेस्परेट कैथार्टिक एम्ब्रेस जिसने बहुत कुछ कहा। यह अतीत और वर्तमान का, लॉन्गिंग और फुलफिलमेंट का एक कोलिजन था। हम दोनों के चेहरों पर आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू, राहत के आंसू, सभी खोए हुए समय और उस प्यार के आंसू जो चमत्कारी रूप से बच गया था। ऐसा लगा जैसे घर आ गए हों। मेरी आत्मा का मिसिंग पीस आखिरकार वहीं वापस आ गया जहां उसे होना चाहिए था, और दुनिया 5 सालों में पहली बार पूरी और सही लग रही थी। दूरी गायब हो गई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। जब भावनाओं का इनिशियल तूफान थम गया तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसके सामने एक घुटने पर बैठ गया। उसके हाथ उसके मुंह पर चले गए। उसकी आंखें ताजे आंसुओं से चमक रही थीं। आराध्या, मैंने शुरू किया। मेरी आवाज अब स्थिर थी, एक सर्टेनिटी से भरी हुई थी जो मेरा गाइडिंग स्टार रही थी। मैंने तुमसे 5 साल पहले वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। मैं अब यहाँ हूँ और मैं तुम्हें फिर कभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं हर सुबह तुम्हारे बगल में जागना चाहता हूँ और हर रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। आराध्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके खुशी के आंसुओं के बीच उसने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, उसने चिल्लाया। हाँ रोहन, 1000 बार हाँ।